नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हम अरावली के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज की क्लास में हम उसे आगे देखते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अरावली के जो अन्य प्रमुख पर्वत, पहाड़ और चोटियां हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। ये जो अरावली के जो पर्वत हैं और पहाड़ चोटियां ये हैं, इनमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, ये चीज़ें याद नहीं हो पाते। तो आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत ही शानदार यानी ज़बरदस्त रहने वाली है। उसमें हम ज़बरदस्त ट्रिक लेके आए जिनसे कि आपको मैं सारी चीज़ें क्लास में याद करवा दूंगी। आप उन्हें चाहकर भी नहीं भूल सकते, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलो देखते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अगर हम सिरोही जिले की बात करें कि सिरोही जिले में कौन कौन से पर्वत, पठार या फिर चोटियां हैं। एक गुरु शिखर हो गया जो हमने देखा था। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये तो आपको याद हो गया होगा। शेर हो गया, देलवाड़ा चोटी है, अचलगढ़, ऋषिकेश, जयराज चोटी, बेलमगरी चोटी, भाकर चोटी। अब ये क्या है, आपको ऐसे याद बिल्कुल नहीं रहने वाली, तो इनको हम एक जबरदस्त ट्रिक लेके आई हूँ मैं आपके लिए, उसके साथ देखने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिरोही जो है वो मैप में कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें सिरोही कहाँ पे है, ताकि आपको साथ साथ में जिले भी याद हो जाएं। तो ये देखो, अगर नीचे से देखते हैं तो ये बांसवाड़ा है, ये यहाँ पे डूंगरपुर हो गया, ये क्या है उदयपुर, और ये यहाँ वाला जो उदयपुर के जस्ट ऊपर वाला जो जिला है ये है सिरोही, और ये हो गया जालोर। तो हम थोड़े थोड़े जो जिले हैं वो मैप में देख लेंगे, जिससे कि आपको साथ साथ में याद हो जाएंगे। अगर पूरा मैप एक साथ याद करने बैठेंगे तो याद नहीं हो पाएगा ना। ये हो गया बांसवाड़ा, ये हो गया बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर, उदयपुर के जस्ट ऊपर थोड़ा सा चलते हैं तो सिरोही आ गया, और सिरोही से ऊपर हो गया जालोर जिला। एक सिरोही में आबू पर्वत भी है, जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर चौड़ा है। लंबाई और चौड़ाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इसकी, हाँ इसकी ऊंचाई है वो महत्वपूर्ण है। तो आपको इसकी ऊंचाई याद रखनी है। ऊंचाई कितनी है आबू पर्वत की? 1200 मीटर है। ये एक पठारनुमा पर्वत है, सिरोही में स्थित है। सिरोही में स्थित है तो दक्षिण अरावली का भी भाग हो जाएगा। एक है उड़िया पठार, तो एक तो पर्वत है जो महत्वपूर्ण है सिरोही में, वो आबू पर्वत है, और एक पठार है सिरोही में उड़िया पठार जो कि महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ये क्या हो गया, आबू पर्वत से भी ऊंचा हो गया, और आबू पर्वत से कितना ऊंचा है? 160 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर जो चोटी है उसके नीचे स्थित है। जो उड़िया पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आपसे अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? उड़िया पठार। कहाँ पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। तो हमने सिरोही में कौन कौन सी चोटियां देखें, एक बार वापस देख लेते हैं। गुरु शिखर चोटी है, शेर हो गई, देलवाड़ा, अचलगढ़, ऋषिकेश, जयराज चोटी, बेलमगरी चोटी और भाकर चोटी। इसके अलावा हमने देखा है आबू पर्वत जो कि सिरोही में है और 1200 मीटर ऊंचा है। उसके अलावा हमने देखा उड़िया पठार है जो भी सिरोही में स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी है। ऊंचाई की बात करें तो 1360 मीटर ऊंचा है। अब देखो, ऐसे आपको ये याद नहीं रहने वाली, तो इनकी जो ट्रिक लेके आई हूँ वो देखते हैं। ऐसी शानदार ट्रिक है बच्चों कि आपको अभी याद हो जाएंगी सारी चीजें। हम यहाँ पे सिरोही की पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले देखो सिरोही के, क्योंकि सिरोही के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिरोही के गुरु सर का, सिरोही के साथ साथ में आप भी बोलो, सिरोही के गुरु सर का दिल, सर का दिल आंचल, सिरोही के गुरु सर का दिल आंचल पे आया, जो जो जयराज के साथ, जयराज के साथ बेल पर भागकर, है ना शानदार ट्रिक, बेल पर भागकर ऋषिकेश उड़ गई। तो वापस देखो एक बार, वापस देखो एक बार क्या है। सिरोही जिले के जो भी पर्वत, पठार या फिर चोटियां हैं उनकी ये पूरी ट्रिक में एक साथ आ गए। वो क्या है, हमने सबसे पहले बोल दिया कि सिरोही के, ताकि आपको याद रहे कि सिरोही के पर्वत, पठार और चोटियां।
सिरोही के एक गुरु हैं जिनका नाम है सर। तो सिरोही के जो गुरु सर हैं उनकी एक स्टूडेंट है आंचल नाम की लड़की। तो सिरोही के गुरु सर का दिल किस पे आया? आंचल पे आया। जो आंचल है ये जयराज के साथ बेल पर बैठकर, बेल होता है बैलगाड़ी वाला जो बैल होता है, तो बैल पर भागकर ऋषिकेश उड़ गई। तो क्या है? वापस बोलो एक बार। सिरोही के गुरु सर का दिल, सिरोही के एक गुरु हैं जिनका नाम सर है, उनका दिल किस पे आया? आंचल पे आया। जो कि और आंचल ऐसी है, आंचल तो जयराज के साथ बेल पर भागकर ऋषिकेश उड़ गई। तो आंचल कहाँ चली गई? जयराज के साथ बेल पर भागकर, भागी भी किस पे है? बेल पर भागी है। और कहाँ चली गई? ऋषिकेश उड़ गई। तो देखो ये क्या हो गया? सिरोही से हो गया कि सिरोही के पर्वत पठार चोटियां हैं। गुरु से क्या हो गया? गुरु शिखर हो गया। सर से क्या हो गया? तो सर से बन गया शेर, गुरु से बन गया गुरु शिखर। एक एक को हम देख लेते हैं। गुरु से बन गई गुरु शिखर, सर से बन गई शेर, दिल से बन गया देलवाड़ा या फिर इसको दिलवाड़ा भी बोलते हैं, तो दोनों याद रख सकते हो, दिलवाड़ा या फिर देलवाड़ा। आंचल से बन गया अचलगढ़, आंचल से क्या बन गया? अचलगढ़। आंचल से बन गया, यहां पे लिख देती हूं अचलगढ़। तो अचलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग भी है सिरोही के अंदर। आंचल से बन गया अचलगढ़। फिर क्या है? आंचल पे आया, आ से क्या हो गया? आबू पर्वत। आ से क्या बन गया? आबू पर्वत। उसके बाद क्या है? जयराज। तो जयराज खुद चोटी का नाम है, जयराज भी क्या है? सिरोही की एक चोटी है। के साथ बेल, बेल से क्या बन गया? बेल मगरा। बेल से बन गया बेल मगरा, बेल से बन गया बेल मगरा। उसके बाद क्या है? भागकर। ये जो के है, पर है, जो है, पे, का, इनको हम क्या है? इनको हम साइलेंट रखेंगे। उसके बाद है भागकर। तो भागकर में देखो अगर गए को हम साइलेंट कर दें तो क्या बचता है? भाकर, भाकर बच गया। और भाकर चोटी भी है कहाँ पे? सिरोही में। तो भागकर से बन गया भाकर। ऋषिकेश, ऋषिकेश नाम से तो चोटी है, तो ये हो गई ऋषिकेश। उड़ से क्या हो गया? उड़िया पठार। उड़ से क्या बन गया? उड़िया पठार। तो देखो सारे कवर हो गए ना हमारे। गुरु शिखर आ गया, शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़, ऋषिकेश, जयराज चोटी, बेलमगरी, भाकर, आबू पर्वत और उड़िया पठार। वापिस एक बार हम इसको बोल देते हैं और आपको साथ साथ में बोलना है। आपको गारंटी है, मैं इस चीज की गारंटी दे रही हूँ कि आप इस ट्रिक को कभी नहीं भूल पाओगे। और आज की क्लास में आपको सिरोही के जितने भी पर्वत हैं वो आज की क्लास में एकदम याद होने वाले हैं। तो क्या है? वापिस से देख लेते हैं। सिरोही के एक गुरु हैं जिनका नाम क्या है? सर है। उनका दिल किस पे आ गया? उनका दिल आंचल नाम की एक लड़की पे आ गया। लेकिन ये जो आंचल है ये तो जयराज के साथ बेल पर भाग के कहाँ उड़ गई? ऋषिकेश उड़ गई। तो सिरोही के गुरु सर का दिल आंचल पे आया और जो जयराज के साथ बेल पर भागकर ऋषिकेश उड़ गई। सिरोही से यानी कि सिरोही के पर्वत पठार पढ़ रहे हैं। गुरु से हो गया गुरु शिखर, सर से हो गया शेर, दिल से हो गया देलवाड़ा या फिर दिलवाड़ा, आंचल से अचलगढ़, आया को जो आ है इससे हो गया आबू पर्वत। जयराज, जयराज खुद एक चोटी है। के साथ बेल, अब बेल से क्या बन गया? बेल मगरा। भागकर, भागकर में अगर गए को साइलेंट कर दोगे तो बचता है भाकर, तो भाकर चोटी हो गई। ये हो गया ऋषिकेश, खुद एक चोटी है। उड़ से बन गया उड़िया पठार। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद हो गए होंगे सारे के सारे पर्वत पठार। अगला देखते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी और आपको सारे पर्वत पठार याद हुए कि नहीं हुए। अगला हम देखने वाले हैं उदयपुर के जो प्रमुख पर्वत पहाड़ और चोटियां हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो उदयपुर के कौन कौन से हैं? अगर उदयपुर की बात करें तो जरगा पर्वत या फिर जरगा चोटी हो गई, कमलनाथ, सज्जनगढ़ चोटी, सायरा चोटी, धोनिया चोटी, माकड़ मगरा, मछली मगरा, हिरण मगरी, इसको मगरा भी बोल देते हैं, मागरा भी बोल देते हैं, सायस, कोटड़ा, ऋषभदेव, रागी पहाड़ी। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कि माकड़ मगरा, मछली मागरा, हिरण मगरा, हिरण मगरी,
तो किसी भी पहाड़ी का नाम आए और उसके साथ अगर मगरा या मगरी लगा हुआ है तो वो कहाँ पे होंगी? उदयपुर में होंगी। क्या है कि कोई भी पहाड़ी का नाम है, जैसे कि यहाँ पे माकड़ पहाड़ी है, यहाँ पे क्या है? मछली पहाड़ी है, और यहाँ पे क्या है? हिरण पहाड़ी है। तो किसी भी पहाड़ी का नाम आए और उसके साथ अगर मगरा या फिर मगरी लगा हुआ है तो वो पहाड़ी कहाँ पे होगी? उदयपुर में होगी। इसका एक अपवाद है जो हमने अभी सिरोही में देखा है, वो क्या है? बेल मगरा। अब बेल के साथ मगरा लगा हुआ है, फिर भी ये क्या है? ये उदयपुर में ना होके सिरोही में है। तो बस आपको ये अपवाद तो खासकर याद रखना है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि जो इस तरह के जो अपवाद होते हैं इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो किसी भी पहाड़ी के नाम के साथ अगर मगरा या मगरी लगा हुआ है तो वो उदयपुर में होगी, बेल मगरा को छोड़कर। बेल मगरा कहाँ पे है? सिरोही में। अभी हमने ट्रिक से याद किया है। तो अब उदयपुर की देख रहे हैं। ये सब चोटियां हमने देख ली उदयपुर की। अगली है भोराट पठार। अगर पठारों की बात की जाए तो वो है भोराट पठार, वो भी उदयपुर में है। उदयपुर में, ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में है, तो इसको हम उदयपुर में लेके चल रहे हैं। कहाँ पे है? कुंभलगढ़ और जो गोगुंदा है, कुंभलगढ़ का पहाड़ और जो गोगुंदा की पहाड़ी है, इन दोनों के बीच में है। कुंभलगढ़ की पहाड़ी राजसमंद में है, ये कहाँ पे है? राजसमंद। और जो गोगुंदा की पहाड़ी है ये उदयपुर में है। तो जो भोराट वाला पठार है कुंभलगढ़ पहाड़ी जो कि राजसमंद में है, और जो गोगुंदा की पहाड़ी जो कि उदयपुर में है, इन दोनों के बीच में स्थित है भोराट का पठार। इस क्षेत्र में क्या है? जो भोराट पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं। कैसी पहाड़ियां हैं? तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं, जिनको क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। तो इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? जो कि तस्तरीनुमा है और भोराट वाले क्षेत्र में वो कहलाती हैं गिरवा। अगला पठार है लसाड़िया का पठार। ये भी कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो उदयपुर में जयसमंद झील है, वहां पे है लसाड़िया का पठार। और ये कैसा पठार है? ये ऊबड़ खाबड़ पठार है। तो ये हमने मुख्य मुख्य जो उदयपुर के पठार, पर्वत, पहाड़ियां, चोटियां जो भी हैं वो देखे हैं। कौन कौन से हैं? जरगा, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, धोनी, माकड़, मगरा, मछली मागरा, हिरण मगरी, सायस, कोटड़ा, ऋषभदेव, रागा पहाड़ी। उसके अलावा भोराट पठार हो गया और लसाड़िया का पठार हो गया। तो उदयपुर की जितनी भी पर्वत, पठार, चोटियां हैं उनकी भी एक जबरदस्त ट्रिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप इनको अभी क्लास में ही याद कर सकते हो। तो क्या है ट्रिक? देखते हैं। धोनी, कमल, सज्जन तथा ऋषभ। कौन कौन है? धोनी, कमल, सज्जन तथा ऋषभ। ये चार भाई हैं। कौन कौन है? धोनी, कमल, सज्जन तथा ऋषभ ने सायरा। सायरा कौन है? सायरा इनकी बहन है। सायरा की सास को रागी की, फिर हम समझते हैं ट्रिक, पहले लिख लेते हैं। कड़वी लस्सी दी तथा, कड़वी लस्सी दी तथा भूरी मकड़ी हिरण व मछली से डराया। वह मछली से डराया। तो ये हमारी ट्रिक है। क्या है? धोनी, कम्मल, सज्जन तथा ऋषभ। धोनी, कम्मल, सज्जन तथा ऋषभ, ये चार भाई हैं। आप इसको ऐसे याद रखो। हम एक स्टोरी में देख लेते हैं, इसको एक कहानी बनाकर देख लेते हैं। धोनी, कम्मल, सज्जन तथा ऋषभ, ये चार भाई हैं और इनकी एक बहन है सायरा। तो सायरा क्या है? इनकी बहन है। चार भाइयों की एक बहन है सायरा। इसकी जो सास है वो ना बहुत ही बेकार है। सायरा की सास है वो बहुत बेकार है, इसको बहुत परेशान करती है। तो सायरा ने आके अपने भाइयों को बताया कि भाई मेरी सास ऐसे ऐसे बहुत बेकार है। तो इन्होंने क्या सोचा कि इससे कैसे बदला लिया जाए। ठीक है, इसके भाइयों ने सोचा कि इससे कैसे बदला लिया जाए सायरा की सास से। तो उन्होंने क्या किया? उसको खाने पे बुला लिया घर पे। तो खाने पे बुला के उन्होंने उसे, एक रागी होती है, खाने की होती है लेकिन वो थोड़ी कड़वी होती है, तो रागी की कड़वी लस्सी पिला दी। इतने से भी नहीं माने वो, लस्सी तो पिलाई जो पिलाई, उसके साथ ही फिर उन्होंने उसको भूरी मकड़ी, हिरण और मछली, इन सबसे डराया भी साथ में।
तो अब तो क्या है, वो सीधी हो गई। उसने बोला मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक मजेदार ट्रिक है, बिल्कुल हंसी खुशी से आप इसको याद कर सकते हो। तो समझते हैं हम क्या है। धोनी, कमल, सज्जन तथा ऋषभ ने शायरा की सास को क्या किया, रागी की कड़वी लस्सी दी तथा भूरी मकड़ी, हिरन व मछली से डराया। अब इसको कैसे याद रखोगे आप। धोनी से क्या बन गया, धोनी से बन गया धोनिया चोटी। तो धोनी से क्या बन गई, धोनिया चोटी। कमल से बन गई कमलनाथ चोटी। सज्जन से बन गई सज्जनगढ़ चोटी। ऋषभ से बन गई ऋषभ देव चोटी। ऋषभ से क्या बन गई, ऋषभ देव चोटी। शायरा से शायरा चोटी है। सास, सास से क्या बनेगी, सास से बनेगी सायस। अगर सायस में से ये अगर हम साइलेंट कर दें तो क्या बन रहा है, सास। तो आप सास से याद रखना सायस। इससे कौन सी चोटी बन रही है, सायस। ये अगर साइलेंट कर देते हैं तो देखो सास बन रहा है ना, तो ये हो गया सायस चोटी। को रागी, रागी से क्या है, रागा पाड़ी। रागी, इसमें रागा आ रहा है तो हो गई रागा पाड़ी। फिर है कड़वी, कड़वी से क्या बनेगा, कड़वी से बनेगा कोटड़ा। तो कैसे कड़वी और कैसे कोटड़ा हो गया। तो कड़वी से क्या बन रहा है, कोटड़ा। कड़वी से बन रहा है कोटड़ा। के बाद है लस्सी। तो लस्सी से क्या बन गया, लसाड़िया का पठार। लस्सी से बन गया लसाड़िया का पठार। उसके बाद है भूरी मकड़ी। तो भूरी से क्या बन गया, भोराट पठार। भय और रे, भूरा, तो भूरा आ रहा है इसमें, तो इससे बन गया भोराट पठार। मकड़ी से क्या बन गया, माकड़ मगरा। ये क्या है देखो, मकड़ी मगरा भी आ जाता है और माकड़ मगरा भी आ जाता है, तो ये बन गया मकड़ी। मकड़ी से बन गया माकड़ मगरा। उसके बाद है हिरण, हिरण से बन गया हिरण मगरी। उसके बाद है मछली, मछली से बन गया मछली मगरा या फिर मछली मागरा। आपको याद हो गए होंगे सारे के सारे पर्वत। वापिस देख लेते हैं, वापिस ट्रिक पढ़ लेती हूँ, वापिस बता देती हूँ आपको ट्रिक, आप लिख लेना और अच्छे से याद, अभी आपको साथ में याद हो गई होंगी सारी चीजें। धोनी, कमल, सज्जन और ऋषभ है, वो चार भाई हैं। उनकी एक बहन है सायरा। उनकी बहन का नाम क्या है, सायरा। तो सायरा की जो सास है वो उसे बहुत परेशान करती है। उसने आके अपने भाइयों को बताया कि मेरी सास तो बहुत बेकार है, मुझे बहुत परेशान करती है। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो उन्होंने उससे बदला लेने का सोचा। बदला लेने के लिए उन्होंने क्या करा, उसको घर पे बुलाया खाने के लिए। तो घर पे बुला के उन्होंने उसको रागी की कड़वी लस्सी पिला दी। कड़वी लस्सी तो पिलाई ही पिलाई, और साथ में क्या करा, भूरी मकड़ी, हिरण और मछली से भी डरा दिया। अब तो वो एकदम सीधी हो गई। उसने बोला अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। तो यहाँ बन गया धोनी से धोनिया, कमल से कमलनाथ, सज्जन से सज्जनगढ़, ऋषभ से ऋषभदेव, सायरा से सायरा, सास से बन गई सायश चोटी। के बाद है रागी, रागी से रागा पर्वत हो गया। कड़वी, कड़वी से बन गया कैसे कड़वी और कैसे कोटड़ा, तो कोटड़ा चोटी बन गई। लस्सी से लसाड़िया पठार, लस्सी से बन गया लसाड़िया पठार। उसके बाद है भूरी, भूरी से बन गया भोराट पर्वत। मकड़ी से माकड़, माकड़ मगरा। माकड़ और मकड़ी एक जैसे से हैं बोलने में, तो मकड़ी से माकड़ मगरा। हिरण से हिरण मगरी और मछली से मछली मागरा। ठीक है, तो आपको याद हो गई होगी अच्छे से। आगे देखते हैं ऊपर माल का पठार। ये जो ऊपर माल का पठार है ये है चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच में। तो ये तो एक ही आप याद रख सकते हो ऐसे ही। ऊपर माल का पठार कहाँ पे, क्योंकि ऊपर माल का पर्चा भी होता है। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ऊपर माल का पर्चा नाम से भी चलता है। वो चलता है जब जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें नाम आता है ऊपर माल का पर्चा। तो ऊपर माल का पठार कहाँ पे है, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच में है। अगला है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे है, ये है बाड़मेर के सिवाना में। बाड़मेर में जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग भी है बाड़मेर में। तो जो नाकोड़ा पर्वत है ये है बाड़मेर के सिवाना में जो पर्वतीय क्षेत्र है। बाड़मेर का जो सिवाना वाला क्षेत्र है, यानी सिवाना जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे कुछ गोलाकार पहाड़ियां हैं। इन गोलाकार पहाड़ियों में ही पाया जाता है नाकोड़ा पर्वत। तो नाकोड़ा पर्वत कहाँ हो गया, बाड़मेर के सिवाना में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे जो गोलाकार पहाड़ियां हैं वहां पे स्थित है नाकोड़ा पर्वत। और इन पहाड़ियों को, जो ये गोलाकार पहाड़ियां हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो ऐसे गोलाकार में बहुत सी पहाड़ियां हैं और ये ऐसे गोलाकार आकृति बना रही हैं। तो कुल मिला के ये कितनी पहाड़ियां हैं, 56 पहाड़ियां हैं।
तो कुल मिला के कितनी पहाड़ियां हैं? 56 पहाड़ियां हैं। और ये गोलाकार बना रही हैं, गोले का आकार बना रही हैं, तो इसीलिए इनको हम बोल देते हैं 56 की पहाड़ियां। याद रख सकते हो ना आप ऐसे इसको। तो ऊपरमाल का पठार चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच में, ये एक ही है, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। नाकोड़ा पर्वत सिवाना का जो पर्वतीय क्षेत्र है बाड़मेर के अंदर, वहां पे जो गोलाकार पहाड़ियां हैं और जो कुल मिला के 56 पहाड़ियां हैं, वहां पे नाकोड़ा पर्वत स्थित है। तो उसी में से एक है नाकोड़ा पर्वत, यहीं पे कहीं पे स्थित है नाकोड़ा पर्वत। ठीक है। उसके बाद हाड़ौती वाला जो भाग है नीचे वाला, जिसमें कि 4 जिले शामिल होते हैं हाड़ौती में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कौन कौन से जिले हैं हाड़ौती में? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिला। ये 4 जिले हैं जो कि हाड़ौती वाले भाग में स्थित हैं। यहाँ पे भी कुछ विशेष आकृति की जो पहाड़ियां हैं वो हाड़ौती में है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी विशेष आकृति वाली पहाड़ी आ रही है ना, तो वो हाड़ौती वाले भाग में ही होगी। तो ऑप्शन में या तो हाड़ौती वाले इन 4 जिलों में से कोई एक जिला मिलेगा आपको, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इनमें क्या याद रखना है, अगर विशेष आकृति वाली पहाड़ियों का नाम आए तो वो कहाँ पे होंगी? हाड़ौती वाले भाग में। जैसे कि घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां बारां में है, और बारां क्या है? हाड़ौती का भाग है। अगर अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आए तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में एक तो बूंदी हिल्स हैं। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है, बूंदी हिल्स कहाँ पे होंगी? बूंदी में होंगी। दूसरी है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे हैं? कोटा और झालावाड़ में। तो ये कहाँ पे हैं? कोटा और झालावाड़ में। तो जो विशेष प्रकार की आकृतियों वाली पहाड़ी हैं ये कहाँ पे हैं? हाड़ौती में। अब हम देखते हैं जालोर जिले के जो भी प्रमुख पर्वत, पठार या फिर चोटियां हैं उनके बारे में देखते हैं। एक तो जालोर में है सुंधा पर्वत, या फिर इसको क्या बोलते हैं? सुंडा पर्वत भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? सुधा माता का मंदिर भी है। ये जालोर के भीनमाल में है। ऊंचाई याद नहीं रखो तो भी चलेगा, 991 मीटर ऊंचाई है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे राजस्थान का जो पहला रोपवे बना था ये इसी सुधा माता के मंदिर पे बना था। रोपवे क्या होता है? आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, टीवी में, मूवी में देखा होगा कि रस्सी के नीचे एक डब्बा सा बना हुआ होता है, उसमें बैठ के हमें पर्वतों में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो वो होता है रोपवे। रोप यानी रस्सी, वे यानी रास्ता, तो रस्सी के माध्यम से जो रास्ता होता है वो रोपवे होता है। कहाँ पे? सुधा माता का मंदिर जो जालोर में है, जो कि सुंधा पर्वत या सुंडा पर्वत पे है। एक दूसरा पर्वत और भी है यहाँ पे, डोरा पर्वत है। ये जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं जालोर में, वहां पे है। तो इन दोनों को आप कैसे याद रख सकते हैं कि जो माता का मंदिर है, कौन सी माता का मंदिर? जो सुधा माता का मंदिर है, वहां पे क्या मिलता है? सुधा माता के मंदिर में डोरा मिलता है। क्या मिलता है? सुधा माता के मंदिर में डोरा मिलता है। तो याद रख सकते हो आप। तो सुधा माता का मंदिर कहाँ हो गया? अब सुधा नाम से ही है, सुंधा या फिर सुंडा पर्वत। सुधा नाम से सीधा सीधा है सुंधा पर्वत या फिर सुंडा पर्वत, ये मिलता जुलता हो गया। तो सुधा माता के मंदिर में डोरा मिलता है, तो डोरा से बन गया डोरा पर्वत। से क्या बन गया? डोरा पर्वत। तो सुंधा या फिर सुंडा पर्वत और जो डोरा पर्वत है ये कहाँ पे है? दोनों जालोर में है। उसके बाद एक है इसराना भाकर, ये भी जालोर में है। रोजा भाकर ये भी जालोर में, और झारोला भाकर ये भी कहाँ पे है? जालोर में। अब इन तीनों में आपने कुछ देखा होगा, अगर कुछ नोटिस किया है तो इसमें भी भाकर लगा हुआ है, इसमें भी भाकर लगा हुआ है और इसमें भी भाकर लगा हुआ है। तो अगर किसी भी पहाड़ी का नाम आता है, किसी पहाड़ी का नाम है और उसके आगे अगर भाकर लगा हुआ है, या फिर कहीं कहीं पे आपको भाकर भी देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई पहाड़ी का नाम है और उसके आगे अगर भाकर या भाकर लगा हुआ है, तो वो पहाड़ी कहाँ पे होगी? वो होगी जालोर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। उससे पहले हमने देखा था अगर कोई पहाड़ी का नाम है और उसके साथ मगरा या मगरी लगा हुआ है, तो वो पहाड़ी कहाँ पे है? उदयपुर में है। ठीक है। उसमें एक अपवाद देखा था बेल मगरी, जो कि सिरोही के अंदर है। और अगर किसी भी पहाड़ी का नाम दे रखा है, उसके साथ में अगर भाकर लगा हुआ है, तो वो पहाड़ी कहाँ पे होगी? जालोर में होगी। एक हमने केवल भाकर देखा था, तो केवल भाकर वाली कहाँ पे थी? सिरोही में थी। केवल भाकर है वो सिरोही में है, लेकिन अगर किसी भी पहाड़ी का नाम फिर भाकर आता है, जैसे कि इसराना पहाड़ी है उसके आगे भाकर लगा हुआ है, रोजा पहाड़ी है उसके आगे भाकर लगा हुआ है,
धारोला पहाड़ी है उसके आगे भाकर लगा हुआ है, तो किसी पहाड़ी का नाम उसके साथ में अगर भाकर लगा हुआ होगा तो वो होगी जालोर में, और जो केवल भाकर पहाड़ी है वो कहाँ पे है, सिरोही में है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं जयपुर की कुछ जो प्रमुख प्रमुख चोटियां या पर्वत पठार हैं उनको देखते हैं। तो जयपुर में एक तो बरवाड़ा पहाड़ी है, कहाँ पे है बरवाड़ा पहाड़ी, जयपुर में। तो बरवाड़ा नाम से दो चीजें हैं, दो जगह पे, एक चौथ का बरवाड़ा भी होता है, ये कहाँ पे है चौथ का बरवाड़ा, ये है सवाई माधोपुर में। और चौथ नाम में ही आ रहा है चौथ, तो यहाँ पे क्या है, चौथ माता का मंदिर है। तो आप कैसे याद रख सकते हो, देखो इस वाले को आप याद कर लो, फिर ये आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो बच गई बरवाड़ा पहाड़ी ये कहाँ पे है, जयपुर में। तो एक सवाई माधोपुर के नाम से हम बोल सकते हैं कि जो सवाई माधो सिंह थे, में राजा हुए ना इतिहास के अंदर सवाई माधो सिंह, कि जो सवाई माधो सिंह है वो चौथ का व्रत करते थे। सामान्यतः तो महिलाएं करती हैं व्रत, लेकिन यहाँ पे जो राजा जी हैं ये क्या करते थे, चौथ का व्रत करते थे। तो सवाई माधो सिंह जो हैं वो चौथ का व्रत करते थे, इसीलिए इन्होंने सवाई माधोपुर में क्या बनवा दिया, चौथ माता का मंदिर बनवा दिया। तो सवाई माधो सिंह हैं वो क्या करते थे, चौथ का व्रत करते थे, इसलिए इन्होंने चौथ माता का मंदिर बनवा दिया, कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। तो आपको याद रहेगा कि चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में, और यहाँ पे चौथ माता का मंदिर भी है। बच गया एक सिर्फ बरवाड़ा, सिर्फ बरवाड़ा है तो वो जयपुर में है। ये हमने देख ही लिया। अगर पहाड़ी का नाम आ रहा है उसके साथ में भाकर लगा हुआ आ रहा है तो वो कहाँ पे होगी, जालोर में होगी। अगर पहाड़ी का नाम आ रहा है साथ में मगरा या मगरी आ रहा है तो कहाँ पे होगी, उदयपुर में होगी। इसका एक अपवाद भी देखा था हमने, अपवाद को बार बार देखना है आपको ताकि याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो अपवाद से ही बनता है। बेल मगरी कहाँ पे थी, सिरोही में। और एक है रेल मगरी, ये भी इसका अपवाद है, रेल मगरी, ये भी कहाँ पे है, रै से याद रखो, रेल मगरी बन स्टार्ट हो रही है रै से, और ये कहाँ पे है, राजसमंद में। तो जो बेल मगरी है ये तो हमने ट्रिक में याद करी थी कि जो आंचल है वो बेल पे बैठ के ही तो भागी थी जयराज के साथ, तो ये तो आपको याद रहेगी, बेल मगरी सिरोही में है। ठीक है, रेल मगरी को आपको याद रखना है। तो रेल मगरी किससे स्टार्ट हो रही है, रै से स्टार्ट हो रही है, तो ये भी क्या है, रै से स्टार्ट हो रहा है। तो रेल मगरी राजसमंद में, रेल मगरी कहाँ पे, राजसमंद में, राजसमंद में रेलगाड़ी चलती है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, और पहाड़ी के नाम के साथ मगरा मगरी, उदयपुर ही हमने देख लिया। अगर पहाड़ी के साथ डूंगर डूंगरी आता है तो ये कहाँ पे होगी, जयपुर में। इसका आपको एक तो क्या हो जाएगी, मोती डूंगरी हो जाएगी, एक क्या हो गई, मोती डूंगरी। तो मोती डूंगरी आते ही, मोती डूंगरी से आप ध्यान रख सकते हो कि इसके साथ में क्या लगा है, डूंगरी लगा है। तो डूंगरी नाम की जितनी भी पहाड़ियां होंगी सारी की सारी कहाँ होंगी, जयपुर में। दूसरी झालाना डूंगरी भी याद रख सकते हो, ये कॉमन है, ये हमने सुना हुआ है, झालाना डूंगरी। तो इनसे आप याद रख सकते हो कि जितनी भी डूंगर डूंगरी नाम से पहाड़ियां होंगी वो कहाँ पे होंगी, जयपुर में होंगी। ये दोनों अपवाद हमने देख लिए कि जो रेल का मगरा है या रेल मगरी है ये कहाँ पे है, राजसमंद में, और जो बेल मगरी है वो सिरोही में। ये दोनों क्या है, अपवाद हैं, और दोनों आपको याद रखने हैं। तो रेल है वो राजसमंद से होके जा रही है, रेल कहाँ से गुजर रही है, राजसमंद से गुजर रही है। अब कुछ प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं अपने यहाँ पे राजस्थान में जिनपे की किले बने हुए हैं, ये भी सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जिनपे किले बने हुए हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले है त्रिकूट पर्वत, जिसपे केला देवी का मंदिर है, कहाँ पे है, करौली में है। त्रिकूट पर्वत है जिसपे केला देवी का मंदिर है, कहाँ पे है, करौली में है। एक त्रिकूट पहाड़ी भी है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक है त्रिकूट पर्वत, एक है त्रिकूट पहाड़ी। तो देखो पर्वत में और पहाड़ी में क्या अंतर हुआ, पर्वत बड़ा हो गया और पहाड़ी क्या हो गई, छोटी हो गई। त्रिकूट पहाड़ी पे तो सोनार दुर्ग है जिसको कि जैसलमेर का किला भी बोलते हैं, अब जैसलमेर में ही है ये तो, और पर्वत पे मंदिर है। तो अगर हम बात करें मंदिर में और दुर्ग में से तो किसकी मान्यता ज्यादा होगी, लोग किसको ज्यादा मानेंगे, मंदिर को ज्यादा मानेंगे, मंदिर में लोग ज्यादा जाते हैं ना, तो मंदिर को ज्यादा मानेंगे। तो मंदिर को क्या बड़ा मानते हैं, मंदिर को क्या मानते हैं, दुर्ग से बड़ा मानते हैं। तो पर्वत भी बड़ा हो गया, तो आपको अब याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना,
पर्वत क्या होता है, बड़ा होता है, और मंदिर भी क्या होता है, मान्यता बड़ी होती है मंदिर की। तो बड़ा पर्वत, पर्वत बड़ा है, वहां पे मंदिर है क्योंकि मंदिर भी बड़ा है। जो मंदिर होगा वो पर्वत पे होगा, और जो दुर्ग होगा वो पहाड़ी पे होगा, और दोनों है त्रिकूट नाम से, दोनों ही क्या है, त्रिकूट नाम से, ठीक है। उसके बाद है मानी या फिर नैनी पहाड़ी। नैनी से याद रख सकते हो, देखो नैनी, नैनी पहाड़ी कहाँ पे है, यह बयाना का किला जो है वो भरतपुर, तो बयाना का किला है भरतपुर वाला, ये कौन सी पहाड़ी पे है, यह है मानी या नैनी पहाड़ी पे। केला देवी मंदिर त्रिकूट पर्वत पे, सोनार दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पे, बयाना का किला ये है कहाँ पे, बयाना का किला भरतपुर में है, मानी या फिर नैनी पहाड़ी पे। एक है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है कहाँ पे ये दुर्ग, जोधपुर में है। आपने देखा होगा सबने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, तो ये कहाँ पे है, वहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम चिड़िया टूंक या फिर पंचेटिया पहाड़ी भी बोलते हैं इसको। तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है यह है चिड़िया टूंक पहाड़ी पे, ये क्या है, इसको पंचेटिया पहाड़ी भी बोलते हैं। उसके बाद है कुंभलगढ़ किला, कहाँ पे, राजसमंद में। हमने राजसमंद में कुंभलगढ़ पहाड़ी भी देखी थी। ये कौन से दुर्ग, ये कौन से पहाड़ी पे बनी हुई है, हेमकुट या फिर गंधमादन पहाड़ी पे। जालोर का किला है जो कि कनकाचल या फिर स्वर्णगिरी पहाड़ी पे बना हुआ है। जयगढ़ दुर्ग ईगल पहाड़ी पे। आमेर का जो किला है आपने सबने देखा होगा, आमेर का किला, तो ये कहाँ पे, काली खो पहाड़ी है, तो जयपुर में स्थित है आमेर का किला जो कि काली खो पहाड़ी पे बना हुआ है। और तारागढ़ दुर्ग ये है अजमेर में, अजमेर में एक पहाड़ी है बिठली पहाड़ी, तो अजमेर में एक पहाड़ी है बिठली पहाड़ी, उस पर बना हुआ है तारागढ़, ठीक है। जयगढ़ भी जयपुर में है, और आमेर का जो किला है ये भी कहाँ पे है, जयपुर में है। तो जो किले हैं जो कि कौन कौन सी पहाड़ी पे बने हुए हैं, इनकी ट्रिक है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। कोई बात नहीं अगर नहीं आती है, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करना। अगर नहीं बन पाती है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद अरावली के प्रमुख दर्रे, तो दर्रे कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। दर्रे या नाल होता क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं कि दर्रे या नाल होता कौन सा है। दो पर्वतों के बीच में जो नीचा या फिर तंग, तंग का मतलब हो गया संकड़ा रास्ता, तो दो पर्वतों के बीच में नीचा यानी गहरा या फिर जो तंग या संकड़ा रास्ता होता है वो दर्रा कहलाता है। जैसे कि ये पर्वत हो गया, ये पर्वत है, इनके बीच में ये जो देखो ये रास्ता है ना पर्वतों के बीच में, ये क्या है, गहरा भी है और ये तंग यानी संकड़ा रास्ता भी है। तो ये जो रास्ता हो गया दो पर्वतों के बीच में जो कि गहरा भी है संकड़ा है, ये हो गया दर्रा या फिर नाल बोलते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा दर्रे अगर राजस्थान में देखे जाएं तो वो हैं राजसमंद में, राजस्थान राजसमंद दोनों में राज आ रहा है, दोनों जगह पे राज होता है, राजस्थान और राजसमंद। तो सबसे ज्यादा दर्रे हो गए राजसमंद में। ब्यावर में जो कि अजमेर में पड़ता है ब्यावर, यहाँ पे भी चार मुख्य दर्रे हैं, कौन कौन से हैं, पार दर्रा हो गया, परवेरिया दर्रा हो गया, शिवपुर घाट दर्रा, सूरा घाट दर्रा और देबारी दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं ब्यावर में, चार, पार दर्रा, परवेरिया और शिवपुर घाट दर्रा ये एक साथ है, सूरा घाट दर्रा और देबारी दर्रा। उसके बाद है पाली, ये पाली है, पाली में कौन कौन से दर्रे हैं, बरनाल और देसुरी नाल, ये यहाँ पे इनको नाल बोला गया है, बरनाल और देसुरी नाल। राजसमंद में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, गोरम घाट, कमली घाट, हाथीगुड़ा की नाल, सोमेश्वर नाल, पगल्या नाल, चिरवा नाल। तो ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पे हैं, राजसमंद में। कौन कौन से हो गए, गोरम घाट दर्रा, कमली घाट दर्रा, हाथीगुड़ा की नाल, सोमेश्वर नाल, पगल्या नाल और चिरवा नाल, ये हो गए राजसमंद में। उदयपुर में भी कुछ प्रमुख दर्रे हैं, हाथी नाल हो गया, केवड़ा नाल हो गया, फुलवारी नाल हो गया और ढेवर नाल हो गया। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, उदयपुर में। तो ये जो दर्रे हैं इनकी भी ट्रिक आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, देखते हैं कौन कौन लिखता है। तो कमेंट बॉक्स में आपको इन सारे दर्रों की और किलों की ट्रिक बना के लिखना है। कोई बात नहीं, अगर आपसे अच्छी नहीं बन पाती है तो नेक्स्ट क्लास में उसको मैं आपको बता दूंगी, अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगी, आप लोग लेकिन ट्राई करना है एक बार, ठीक है। उसके बाद है अरावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बच जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो अरावली के अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो अरावली क्या है, सबसे प्राचीनतम बना हुआ भौतिक प्रदेश है, ये हमने पहले भी देखा था। वलित पर्वत है, वलित पर्वत का मतलब क्या हुआ, फोल्डेड यानी कि मुड़ा हुआ पर्वत है,
तो नाम से पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का पर्वत है, फलित पर्वत, या फिर अगर इंग्लिश में बात करें तो फोल्डेड, या फिर हम बोल सकते हैं मुड़ा हुआ पर्वत है। तो कैसा पर्वत है अरावली? मुड़ा हुआ पर्वत है। और अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट क्या होता है? किसी भी चीज के जो अवशेष बच जाते हैं ना, बचा खुचा हुआ भाग, तो अवशिष्ट पर्वतों से बनी हुई एक पर्वतमाला है। प्राचीनतम है यानी कि सबसे पुरानी बनी हुई है, फलित पर्वतमाला है यानी कि मुड़ी हुई पर्वतमाला है, और अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसका जो अरावली का जो निर्माण है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, और इसी वजह से अरावली के अंदर जो धात्विक खनिज हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो अरावली में धात्विक खनिज, जब हम खनिज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि राजस्थान में जो लगभग खनिज है वो सबसे ज्यादा अरावली में पाए जाते हैं। तो अरावली में सबसे ज्यादा खनिज क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो अरावली है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी हुई, इसीलिए अरावली में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। अरावली को और क्या बोला जाता है? राजस्थान का योजना प्रदेश। अगर राजस्थान के योजना प्रदेश की बात करें तो वो किसको बोला जाता है? अरावली को बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या बोला जाता है अरावली को? जनजातियों की शरण स्थली भी बोला जाता है। तो ये भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जनजातियों की शरण स्थली है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अरावली को। और क्या बोला जाता है? जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनकी जननी भी कहा जाता है। कौन कौन सी सभ्यताएं? जैसे कि आहड़ सभ्यता हो गई, किलूंड सभ्यता हो गई, बैराट सभ्यता हो गई, तो इन सब की जननी भी किसे बोला जाता है? अरावली को। और जो नगरीय सभ्यताएं, देखो प्राचीन सभ्यताएं और नगरीय सभ्यताएं अलग अलग होती हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। तो नगरीय सभ्यताओं की तो मातृभूमि कहा जाता है अरावली को, और जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनकी जननी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अरावली के बारे में जो भी मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने अरावली भौतिक प्रदेश की देख ली। तो यहाँ पे हमारा अरावली भौतिक प्रदेश है वो कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में हम जो नया भौतिक प्रदेश है, यानी आगे वाला हमारा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान, तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखो बच्चों, कई स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ भी जल्दी मिल जाएगी, शीट भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेंगे, तो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको साथ साथ में बस देखते चलो। मैं भी जॉब करती हूँ तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कई बार कि सारी चीज़ें हो पाएँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे सारी चीज़ें करने की। पीडीएफ भी बनेंगी, शीट भी बन रही है आपके लिए, टेस्ट पेपर भी तैयार होंगे, तो सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, उससे क्या मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपकी सारी चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रख पाऊंगी। आपको सब मिल जाएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ भी जल्दी मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।